वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 17 अगस्त 2023 और 17 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि आज के करंट अफेयर से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारसी नव वर्ष या नवरोज कब मनाया गया है? तो अभी पारसी नव वर्ष या नवरोज अभी 16 अगस्त को मनाया गया है। तो यह एक त्यौहार की तरह होता है जो कि मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु के शुरुआत में मनाया जाता है। वैसे ये 21 मार्च के आसपास पड़ता है, लेकिन इंडिया में ये पूरे 200 दिन बाद मनाया जाता है, इसलिए इंडिया में ये अगस्त में अप्रॉक्स मनाया जाता है। तो अभी 16 अगस्त को ये पारसी नववर्ष या नवरोज मनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि पारसी नववर्ष या नवरोज कब मनाया जाता है। तो 16 अगस्त को अभी मनाया गया है इस साल। तो दिवस से देख लेते हैं कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण है जो कि अगस्त महीने में मनाए गए हैं। तो 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। विश्व लंग कैंसर दिवस भी 1 अगस्त को मनाया गया है एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। तो 1 अगस्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है कि इस दिन 4 दिवस मनाए जाते हैं। नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, विश्व लंग कैंसर दिवस एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एवं विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और हाथी दिवस से आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अगर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था तो प्रोजेक्ट टाइगर एक होता है, वो कब शुरू किया गया था? तो 1973 में ये शुरू किया गया था। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और हाथी से ये भी याद रखना है कि 2023 में हाथियों की संख्या जो बढ़ी है, सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी है? तो कर्नाटका में बढ़ी है। तो ये सर्वे 5 साल पे होता है। 2017 के अपेक्षा 2023 में बहुत ज़्यादा मात्रा में हाथियों की संख्या कर्नाटक में बढ़ी है। तो ये आपको याद रखना है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इन दोनों अलग अलग चीज़ है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट दिवस आपको याद रखने हैं अगस्त महीने से, जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो अभी स्टीवन फिन जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है, उन्होंने सभी प्रारूपों से क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह इंग्लैंड के हैं, तो इसको आपको याद रखना है। और इंग्लैंड के अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? तो ऋषि सुनक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कितने जन औषधि केंद्र खोलेगी? तो अभी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया है कि देश में अभी 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने जाएंगे, जिसके कारण लोगों को सस्ते कीमत पर दवा मिल सकेगी। और अभी तक 10,000 खोलने की घोषणा की गई थी, अब इसे बढ़ा करके 25,000 खोलने की घोषणा अभी स्वतंत्रता दिवस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में युवा 20 शिखर सम्मेलन अभी वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजित किया जाएगा। युवा मानवों के मंत्रालय के द्वारा 17 अगस्त से 20 अगस्त युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अभी उत्तर
प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल अभी उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। एंड उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस एंड क्रोंच राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से इतना आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो G20 फिल्म महोत्सव अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है, जो कि भारत की राजधानी है। वहाँ पे अभी G20 फिल्म महोत्सव शुरू की गई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो अभी SBI की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2027 तक बन जाएगी। और ये नरेंद्र मोदी को लाल किले से एक घोषणा भी है कि भारत अगर अगली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रखता है तो वो तीसरी अर्थव्यवस्था लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे और 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगी। अभी 5 नंबर पे है भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक फुटबॉलर थे, भारत के महान फुटबॉलर और कप्तान रह चुके हैं। इनका अभी हाल ही में हैदराबाद में निधन हुआ है। तो इनको आपको याद रखना है कि भारत के महान फुटबॉलर रह चुके हैं मोहम्मद हबीब, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो अभी गोवा सरकार अभी IVF ट्रीटमेंट फ्री करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बन गया है जो कि IVF ट्रीटमेंट फ्री करेगा। तो पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य बन गया है गोवा, जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया गया है। और गोवा किया है तो गोवा से हम देख लेते हैं गोवा की कैपिटल क्या है। तो गोवा की कैपिटल पणजी है। एंड प्रमोद सावंत वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड PS श्रीधरन पिल्लई अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 को। कब? 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, यानी कि लिबरेशन दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस जिसको लिबरेशन डे भी कहते हैं। तो यह 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगीज से मुक्त हुआ था, इसके कारण यह गोवा में मनाया जाता है 19 दिसंबर को। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। और दोनों दिवस अलग अलग है, गोवा मुक्ति दिवस और गोवा दिवस दोनों अलग है, दोनों को आपको याद रखना है। अच्छा, गोवा से ये भी देख लेते हैं कि गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। चिखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया है। G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। तो गोवा से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में अभी केंद्र किसे नियुक्त किया है? तो R दुरईस्वामी को नियुक्त किया है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। R दुरईस्वामी को अभी केंद्र ने LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो LIC की देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अभी प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती अभी प्रेजेंट टाइम के इसके चेयरपर्सन है। अच्छा, QETCI के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार श्रावस्त को नियुक्त किया गया है। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में S परमेश को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला के नए CFO बने हैं। संजय कुमार अग्रवाल को नया CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी नए नियुक्ति से इतने सारे आपको याद रखने और LIC से उसकी स्थापना और उसके हेडक्वार्टर एंड चेयरपर्सन कौन है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे PSG को छोड़कर अल हिलाल के लिए साइन किया है? तो अभी किसने PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब है, उसको छोड़ करके अभी अल हिलाल जो कि सऊदी अरबिया की एक फुटबॉल क्लब है अल हिलाल, उसको ज्वाइन किया है? तो यह है नेमार जूनियर। ठीक है, नेमार जूनियर इसका B आंसर हो जाएगा। तो नेमार जूनियर जो है अभी सऊदी अरबिया के अल हिलाल के साथ साइन किया है। और ये ब्राज़ील के फॉरवर्ड प्लेयर हैं
नेमार जूनियर, और ये PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब को छोड़ करके अल हिलाल सऊदी अरबिया के एक क्लब है उसको साइन किया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च की जाएगी। तो अभी हाल ही में कहाँ पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर, जो कि रिवॉल्वर शॉर्ट दूरी की होती है, वो पहली दूरी की रिवॉल्वर प्रबल नाम से लॉन्च की गई है। तो यह अपना देश भारत है। भारत में अभी पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च की जाएगी, तो इसको आपको याद रखना है। तो राज्य स्वामित्व वाली एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने इसे लॉन्च करने की घोषणा की। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है तो कानपुर में है। तो इसने अभी प्रबल लॉन्च करने की घोषणा की, और ये क्या है तो पहली लंबी दूरी रिवॉल्वर है जिसको लॉन्च करेगी कौन तो एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड इसको लॉन्च करेगी। इसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, भारत, तो भारत से देख लेते हैं कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। और खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा तो अपना देश भारत करेगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और कौन से देश लद्दाख में शेष मुद्दों को सुलझाने पर सहमत हुए हैं। तो भारत और कौन सा ऐसा देश है जो कि लद्दाख के जो शेष मुद्दे हैं उसको सुलझाने पर सहमत हुए हैं, जो कि LAC से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको सुलझाने पर सहमत हुए। तो ये चीन है, पड़ोसी देश चीन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चीन पूरी लद्दाख में LAC से रिलेटेड मुद्दे हैं उसे सुलझाने के लिए भारत और चीन दोनों राजी हो गए हैं और दोनों सुलझाने पर सहमत हुए हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो चीन से देख लेते हैं कि चीन की कैपिटल क्या है तो बीजिंग है। वहाँ पर करेंसी क्या चलता है तो रेनमिनबी वहाँ पर करेंसी चलता है। एंड प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है चीन के तो जी जिनपिंग अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, चीन से ये भी देख लेते हैं। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने का योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में चीन शीर्ष पर रहा है। पैन गोगसेंग चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। तो इसको आपको इतना आपको चीन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। तो अभी अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। उन्होंने ही अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है। तो इसके तहत 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को भोजन के पैकेट बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे। तो यही है मुख्यमंत्री जो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना, जो कि अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो इसकी शुरुआत की है, इस योजना की शुरुआत की है। तो राजस्थान का कैपिटल क्या है तो जयपुर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है तो अशोक गहलोत प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर कौन है तो कलराज मिश्र अभी गवर्नर है वहाँ के। अच्छा, राजस्थान से ये देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। जैसलमेर के जीवाश्मों के पौधे खाने वाली डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 6 EMRS का उद्घाटन किया है। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो राजस्थान से इतने तथ्य अभी हाल ही के याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे जुलाई के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। तो यहाँ मेंस और वुमेन्स दोनों हम देखेंगे, ठीक है। मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है तो यह क्रिस वोक्स हैं जिनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। जो ICC करती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ICC, वो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित करती है। तो क्रिस वोक्स हुए हैं अभी जुलाई महीने के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। एंड एशले गार्डनर हुई हैं वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द मंथ। तो ये दोनों संयुक्त रूप से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, जो कि जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है क्रिकेट से। एंड आज के करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो बने हैं 15, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको नोट करें, इसको बार बार रिवीजन करें। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देखते हैं जो आपसे पूछा गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। तो इसका आंसर वियना हो जाएगा। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था कि सिंगापुर कितने पर रहा है, बीजिंग कितने पर रहा है। इसको आपको जानकारी इकट्ठा करके कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, इस पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में अनवरुल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो यह 4 देश है, प्रधानमंत्री देश के ही होते हैं। तो अनवरुल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, इन चारों में से एक देश है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अनवरुल हक कक्कर के बारे में ज़्यादा सा लिखना है, उस देश के बारे में ज़्यादा सा लिखना है, और उससे वहाँ के कौन पहले से प्रधानमंत्री थे और इनको कार्यवाहक के रूप में चुना गया है। तो उन सारे तथ्यों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता
लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आप अगर बेल आइकन दबा करके रखते हैं तो इस चैनल पे जब भी वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आप इस चैनल से अपडेट रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, आप मेरे वीडियो बहुत गहराई से देखते होंगे, इसका नोट करते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर से। तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।